उत्तर प्रदेश के जो है कांग्रेस के अध्यक्ष हो, तुम बयान एमपी पे भी दे रहे हो, तुम बयान उत्तराखंड पे भी दे रहे हो, तो कोई सर्वाधिकार तुम्हें सौंप दिया है क्या? माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी से बड़े नेता हैं अजय राय, ये तो मानना चाहिए कि इनको सारी पावर दे रखे हैं। तो फिर उनको जो पटना में इंडिया की बैठक हुई है, मुंबई में हुई है, तो उनको बुलाना चाहिए था अजय राय को। ये तो कांग्रेस से बहुत बड़ी चूक हुई है। लोकसभा में अगर अपना कैंडिडेट रायबरेली से उतार देती तो कांग्रेस की माता जी भी चुनाव नहीं जीत पाती। वहाँ से कांग्रेस की माता जी भी चुनाव हार जाती। उन्हें अगर कांग्रेस को अपना टेस्ट करना हो, चाहे जब इस्तीफा दे के टेस्ट करा लें, उनकी माता जी भी चुनाव हार जाएंगे। 2022 में चुनाव लड़ी थी कांग्रेस, तो 2,500 वोट मिले थे, जमानत जब्त हुई थी। तो 45,000 में 2,500 निकाल दो, मालूम पड़ जाएगा कहाँ हिसाब किताब है। तो बार बार इसको न ख्याल करें कि हमने समर्थन दिया था, हमने समर्थन दिया था। सकती हुई जा रही है और कांग्रेस पार्टी कहीं से निकल भी नहीं सकती। अगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय अखिलेश जी अगर कहीं समर्थन ना करें तो कांग्रेस पार्टी का बिल्कुल असंभव है। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए जिस तरह से सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों आमने सामने आए, जहां विपक्षियों ने एक साथ मिलकर इंडिया गठबंधन कर लिया, गठबंधन हुआ, जहां पर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी एक बड़ी पार्टी है, तो वहीं दूसरी तरफ अन्य प्रांतों में वहां पर कांग्रेस भी है और भी अन्य दल हैं, जिनका सभी का मिलकर के इंडिया गठबंधन सभी ने जाना। अब विपक्षी एक हुए, गठबंधन हुआ, लेकिन जिस तरह से अन्य प्रांतों में अभी मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में विधानसभा के चुनाव शुरू हुए हैं, तो वहीं अब 2024 के लोकसभा की भी तरफ विपक्षी गठबंधन इंडिया गठबंधन देख रहा था। लेकिन जिस तरह से कल से एक बयानबाजी शुरू हुई, जहां अजय राय ने कुछ अपना बयान समाजवादी पार्टी को लेकर के दिया, तो वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी कुछ तल्खी में देखते हुए बोले और उन्होंने कांग्रेस पर बड़ा प्रहार किया, कांग्रेस को धोखेबाज कहा। तो वहीं कार्यकर्ता उनकी पार्टी को एक चेतावनी भी दी कि चिरकुट नेताओं से समाजवादी पार्टी का बयान न दिलवाएं। मेरे साथ यहाँ, मैं इटावा में हूँ, मेरे साथ यहाँ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद हैं। इन सभी कार्यकर्ताओं से ये जानने की कोशिश करेंगे कि उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी की स्थिति क्या है और अखिलेश यादव ने जो कहा है उसका मायने क्या है, और क्या कांग्रेस के साथ गठबंधन से समाजवादी पार्टी को फायदा मिलेगा या फिर कांग्रेस को फायदा मिलेगा, या गठबंधन जरूरी है या फिर मायावती के साथ गठबंधन जरूरी है। इन सभी सवालों के साथ हम जानेंगे और पूछेंगे भी। क्या नाम है आपका? KP सिंह साक नाम है मेरा। समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता है आप? हाँ, जिला सचिव के पद पे हूँ इसमें। बताइए कि उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन के बाद जैसे चर्चा शुरू हुई कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन यहाँ देखने को मिलेगा, लेकिन कल अखिलेश यादव ने तो बड़ा नाराजगी जता दी कांग्रेस के ऊपर, कहा कि धोखेबाज पार्टी है। देखिए, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश जी ने जो कांग्रेस को महत्व दिया था, वो उनका सम्मान नहीं रख रही कांग्रेस, और इसका खामियाजा उनको MP के चुनाव में दिखेगा। उत्तर प्रदेश में आदरणीय अखिलेश यादव जी नेता हैं, दो ही पार्टी हैं यहाँ, एक सत्ता में BJP है और विपक्ष में समाजवादी पार्टी। तो समाजवादी पार्टी जाहिर है, पूरा सब आप लोग जानते हैं कि दूसरे नंबर पे है दल। यहाँ कांग्रेस का तो है ही नहीं कुछ यूपी में। जब कांग्रेस का नहीं है तो उनको चाहिए कि बिना समाजवादी पार्टी के कांग्रेस का बेड़ा पार होना संभव नहीं है। तो जो अजय राय बार बार कह रहे हैं कि हम तो सभी सीटों पे चुनाव लड़ाएंगे, तो वहीं अखिलेश यादव अब मध्य प्रदेश के चुनाव को लेकर के भी देखा गया है, तो क्या इस तरह का अगर गठबंधन होता तो फायदा क्या कांग्रेस को होगा कि सपा को भी होगा? देखिए, सपा को फ़ायदा होना चाहिए। अगर BJP को हटाना है तो समाजवादी पार्टी को करना पड़ेगा सपोर्ट। BJP को सत्ता से हटाना है तो समाजवादी पार्टी का साथ देना पड़ेगा, और इसमें जो यहाँ जिसकी संख्या है उसके हिसाब से हो जाए। हमारे नेता ने तो यही कहा। लेकिन अब मध्य प्रदेश में तो वहाँ पर तो देखने को नहीं मिल रहा है कांग्रेस कहीं ज़्यादा। वहाँ जो कांग्रेस का है, बताया नेता ने हमें बताया था कि अगर गठबंधन ऊपर पे है लोकसभा पे या विधानसभा पे नहीं है, उन्होंने जैसा कि मुझे जानकारी है कहा है कि विधानसभा में भी होना चाहिए और इसमें लोकसभा में भी होना चाहिए। भाई गठबंधन है तो ससम्मान सबको मिलना चाहिए, जिसका जो है उसको ससम्मान मिले। तो हम लोग, मेरी पार्टी के जितने भी नेता हैं वो सब लग जाएंगे। अगर नहीं मिलता है उस सम्मान उस हिसाब से, तो हम फिर मेरे नेता का जो आदेश होगा आदरणीय अखिलेश जी का, हम लोग उस आदेश के साथ होंगे। क्या नाम है सर आपका? रमेश सिंह यादव।
रमेश जी, समाजवादी पार्टी से कितने समय से जुड़े हैं आप? तो काफ़ी लंबे समय से मालूम पड़ रहा है। हाँ, लगभग 35 साल। क्या लग रहा है कि इंडिया गठबंधन कितना ज़रूरी है? और अब अखिलेश यादव ने जो कांग्रेस को धोखेबाज कहा और ये भी कहा कि ये मध्य प्रदेश में वो नज़रिया नहीं देखने को मिल रहा है, और उत्तर प्रदेश में तो वो यही चाहेंगे कांग्रेस कि उनके साथ सपोर्ट करें। ऐसा है कि वर्तमान सरकार को हटाने के लिए सभी लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा और एक दूसरे को सम्मान भी देना पड़ेगा। अब सम्मान अगर नहीं दोगे तो फिर स्वाभिमान से समझौता कोई नहीं करना चाहेगा। और जैसे वो कह रहे हैं कि एमपी में जो है इनकी कोई हैसियत नहीं है, तो उतनी हैसियत जितनी हमारी वहाँ है उतनी इनकी हैसियत नहीं कि यहाँ है। अभी जब विधानसभा चुनाव हुए थे 2022 में, तो 278 लोकसभा स्टेटमेंट में इनकी 278 सीटों में जमानत जब्त हुई थी कांग्रेस वालों की। तो ये हमें बता रहे हैं कि वहाँ तुम्हारा कुछ नहीं है, तो हम भी तो बताएंगे। फिर सम्मान करना चाहिए एक दूसरे का। लेकिन गठबंधन पहले भी एक बार हुआ था मायावती के साथ, तो क्या मायावती के साथ अगर सपा का गठबंधन होता है तब सपा को ज़्यादा लाभ मिलेगा या मायावती को मिलेगा, या फिर कांग्रेस के साथ गठबंधन मिलेगा? देखिए, गठबंधन वाली बात तो ये है, वर्तमान परिस्थिति ऐसी है कि बिना गठबंधन की राजनीति नहीं कर पाएंगे, लेकिन हमें किसी गठबंधन से फ़ायदा नहीं होता, ये स्वाभाविक सी बात है। कांग्रेस का भी हुआ था तो कांग्रेस को ज़रूरत से ज़्यादा सीटें दी, इसलिए जो हमारे कार्यकर्ता यहाँ मेहनत करते हैं वो हतोत्साहित होते हैं। उसी तरह मायावती का, उन्होंने चुन चुन के अच्छी सीटें ले ली थी। अब उनका हमारा वोट तो उनको गया, उनकी 0 से 10 हो गई और उनका वोट हमें नहीं मिला, तो कहीं ना कहीं हमें नुकसान तो हुआ। लेकिन अब जैसे अखिलेश जी ने एक बात और भी कही कि चिरकुट टाइप के नेताओं से समाजवादी पार्टी का कमेंट नहीं कराना चाहिए, कि ये बात क्या अजय राय को इतना बोलना चाहिए? एक लेवल होना चाहिए किसी भी पार्टी का, चाहे छोटी पार्टी हो बड़ी पार्टी हो, जैसी जिसकी नज़र में हो, लेकिन जिसका जो राष्ट्रीय नेतृत्व है तो उसका उसी से संवाद होना चाहिए हर तरह का। और हमें किसी गठबंधन को अगर चलाना है तो बेफजूल की बातें करना आवश्यक भी नहीं हो, निराधार बातें क्यों करना चाहिए। और फिर तुम उत्तर प्रदेश के जो है कांग्रेस के अध्यक्ष हो, तुम बयान एमपी पे भी दे रहे हो, तुम बयान उत्तराखंड पे भी दे रहे हो, तो कोई सर्वाधिकार तुम्हें सौंप दिया है क्या? अब प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के नरेश उत्तम पटेल। हाँ, तो अगर तुम्हें कोई बात करनी है, अगर उधर से कोई बात हमारे प्रदेश अध्यक्ष से कोई बात आती है तो उनके बात पर तुम जवाब रिप्लाई दे सकते हो, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष का नहीं देना। तुम्हें सम्मान मर्यादा तो रखनी पड़ेगी ना। और कल को हम ऐसे हम लोग भी करने लगे तो फिर तुम्हारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का क्या होगा? ये सामाजिक उसमें भी है और वैसे भी है, बनाना पड़ता है। क्या नाम है आपका? अनूप कुमार द्विवेदी भैया। अनूप जी, क्या लग रहा है कि अब समाजवादी पार्टी का गठबंधन कांग्रेस के इंडिया गठबंधन से कुछ हो पाएगा? भैया गठबंधन तो से ही सब काम होना है, बाकी तो सब आप देख ही रहे कैसा क्या है। हर आदमी की अपनी व्यूज़ हैं, राय है, हर आदमी फ्री होल्ड है। कभी वोटर किसी को वोट बताता नहीं किसको दे रहे क्या नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर हम लोग मिलजुल के चलेंगे तो सारी ताकतें आती हैं। लोगों की मानसिकताएँ बदल चुकी हैं, नेताओं का पर्पा बदल गया है, कल्चर बदल गया, सब कुछ बदल गया, चेंज हो गया। लेकिन कांग्रेस तो ये चाहती है कि हम गठबंधन करने के बाद प्रधानमंत्री की दावेदारी दिखाई दे रही है, और यहाँ पर तो समाजवादी पार्टी पे कमेंट भी आ रहे हैं। जीवन में प्रधानमंत्री पद तो बहुत दूर की बात है, वो कहीं नहीं आएंगे कांग्रेस तो। यूपी में तो सवाल ही नहीं उठता है। तो कांग्रेस की मजबूरी है गठबंधन या सपा की मजबूरी है? कांग्रेस की मजबूरी है, सपा की मजबूरी बिल्कुल नहीं है वर्तमान परिस्थितियों देखते हुए। हाँ, लोकसभा चुनाव। तो फिर ऐसी स्थिति में अखिलेश जी ने जो कहा है वो सही कहा है? बिल्कुल सही कहा। क्या नाम है सर आपका? हरिंदर सिंह। कब से समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं? सन 84 से। तो काफ़ी समय बिता दिया आपने, तो बहुत सारे गठबंधन दल और नेताजी का टाइम भी देखा है। क्या लग रहा है कि जिस तरह से अखिलेश यादव ने बयान दिया, फिर अजय राय ने भी कहा था, तो क्या इंडिया गठबंधन का जो फ़ायदा मिलने वाला था कांग्रेस को, क्या उससे दूरी बन रही है? राजनीति है, राजनीति में हर इंसान अपने फायदे के लिए सोचता है, मरता है, हम कार्य करता है। हमें जब सुविधाएं नहीं मिलेंगी तो हम लोग जहाँ से आए वहीं जाएंगे। सपा हमारी जो है कट्टरपंथी पार्टी है, और इसके राज्य में हमारे सारे काम होते थे, जॉब लड़कों को मिलती थी। आज 69,000 वाली वैकेंसी पड़ी हुई। लेकिन ऐसा है ना कि नहीं, लेकिन ऐसा है कि आप इस समय जो 2024 के गठबंधन की बात है, क्या गठबंधन ज़रूरी है सपा का कांग्रेस का? नहीं, सपा अकेले लड़ेगी, सपा को अकेले लड़ना। अकेले लड़ेगी, किसी गठबंधन की यूपी में जरूरत नहीं पड़ेगी। अब जैसे पीडीए उन्होंने चलाया है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, तो क्या पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक अगर मायावती से गठबंधन हो जाए तो क्या इसका फायदा? मायावती से पहले भी गठबंधन हुआ तो नुकसान हुआ था।
सपा का नुकसान हुआ था। अब तो प्रश्न ही नहीं उठता है किसी से गठबंधन का। अखिलेश यादव ने तो इस अब कांग्रेस में तो प्रदेश अध्यक्ष को बता दिया कि चिरकुट टाइप के नेता आप बयान ना दें इस तरह नहीं तो बताने को कोई भी कुछ भी बताए, उससे क्या लेना देना। बताने को तो पब्लिक है, कुछ भी बताए, लेकिन अंदर आत्मा जिसकी है वहीं जाएगा, कोई नहीं रोक सकता है। कांग्रेस धोखेबाज पार्टी है। कांग्रेस धोखेबाज थी, अब भी है। क्या नाम है सर आपका? राकेश यादव, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी प्रवक्ता है, तब तो फिर आपको तो पूरी गतिविधियां पता होंगी कि इस समय जो स्थिति गठबंधन की है और गठबंधन को लेकर, इंडिया गठबंधन को लेकर के अब तल्ख वाले बयान शुरू हो गए हैं। आपको मालूम है कि अखिलेश यादव ने कल बयान दिया कि वो कांग्रेस धोखेबाज पार्टी है। क्या लग रहा है आपको? अमित जी, ये लोकतंत्र है, इसमें समय के हिसाब से निर्णय लिया जाता, परिस्थिति के हिसाब से पार्टी और पार्टी नेता तो निर्णय लेता है। हमारी पार्टी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो निर्णय लिया है या जो बयान दिया है, एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते उनके खिलाफ जो बयानबाजी भी करें, उनका भी स्तर राष्ट्रीय अध्यक्ष के बराबर का होना चाहिए। और उन्होंने जो अपनी बात कही वो सही कही, हम उसका समर्थन करते हैं। और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पार्टी हित में ही निर्णय लेंगे। उनसे बड़ा पार्टी के ऐतिहासिक कौन लोग पार्टी के हित में निर्णय लेंगे और हम सब लोग उनके साथ हैं। तो अब जैसे अजय राय बयानबाजी दे रहे हैं, अखिलेश यादव ने कल तो नाराजगी में ये बात कही है कि चिरकुट टाइप के नेताओं से समाजवादी पार्टी की कमेंट ना कराई जाए, कितना हद तक सही है? ऐसा है, इस मसले में जो अजय राय जी ने बयान दिया है, उन्हें कायदे में राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ बयान इस तरह का नहीं देना चाहिए। ये उन्होंने गलत किया। हमारी पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष वो उनसे कहते, उनके स्तर का राष्ट्रीय अध्यक्ष के लेवल का बयान उनके खिलाफ बयान दें। जब छोटे लोग बयान देंगे तो निश्चित रूप से किसी न किसी को स्वाभाविक रूप से गुस्सा आएगा। आज लोकतंत्र में जो गठबंधन की मांग है कि बिना गठबंधन के सहज नहीं टकरा सकते हैं किसी बड़े दल से, तो गठबंधन है, तो गठबंधन में जहां अगर उनको सम्मान चाहिए तो सम्मान हमको भी चाहिए। आज यूपी में समाजवादी पार्टी सबसे मजबूत पार्टी है। निश्चित अभी जो घोसी का चुनाव हुआ, समाजवादी पार्टी 43,000 वोटों से जीती। और जो एमपी में स्थिति समाजवादी यही पार्टी, तो अजय राय कह रहे हैं कि घोसी में हमने समर्थन किया है, तो इस तरह से समाजवादी पार्टी को कांग्रेस को समर्थन करना चाहिए। नहीं तो समाजवादी पार्टी कांग्रेस का समर्थन तो तब करेगी जब कांग्रेस समाजवादी पार्टी का समर्थन करे, समाजवादी पार्टी के नेताओं को सम्मान देगी। और यूपी में समर्थन करना और एक विधानसभा में क्या हैसियत है कांग्रेस की, इस समय सभी लोग जानते हैं। और जब जब समाजवादी पार्टी ने गठबंधन किया तो हमेशा सामने वाली पार्टी को ही इसका गठबंधन का लाभ मिला, समाजवादी पार्टी को नहीं मिला। जबकि समाजवादी पार्टी यूपी के सभी जिलों में ज़मीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं से भरी पड़ी है, नेताओं से भरी पड़ी है। और इस समय 70% जनता समाजवादी पार्टी के साथ है, पूरे दम के साथ। तो कांग्रेस से ज़्यादा अच्छा गठबंधन अगर बसपा से किया जाए तो क्या फ़ायदा नहीं मिलेगा? अब गठबंधन का निर्णय तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बोलेंगे। हम लोग तो पार्टी के साथ हैं और पार्टी के साथ रहेंगे। जो निर्णय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का होगा, सारे समाजवादी उसके साथ रहेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्णय के साथ। कुछ आप कहना चाहते हैं? घोसी चुनाव की जो बात कह रहे हैं, तो उनकी गलतफहमी दूर हो जाना चाहिए अजय राय की। जब 2022 में चुनाव लड़ी थी कांग्रेस, तो 2,500 वोट मिले थे, जमानत जब्त हुई थी। तो 45,000 में 2,500 निकाल दो, मालूम पड़ जाएगा कहाँ हिसाब किताब है। तो बार बार इसको न ख्याल करें कि हमने समर्थन दिया था, हमने समर्थन दिया था। एक बात। दूसरी बात, मध्य प्रदेश की जो बात हुई, तो मध्य प्रदेश में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये सोच के कहा था कि गठबंधन यदि हो जाएगा तो परसेप्शन अच्छा जाएगा, आगे आने वाले चुनाव के लिए परसेप्शन अच्छा जाएगा। एक बात। दूसरी बात यह है कि वहाँ हम पूर्व से लड़ते रहे हैं, हमारी वहाँ 9 सीटें रही हैं एक समय, और वोट हमारा 5-5.5% भी रहा है। पिछले चुनाव हमारा 1.8% के लगभग था। 1 सीट हम जीते थे, 6 पे हम दूसरे नंबर पे थे। तो 6-7 सीटें देने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं थी। 230 सीटें हैं। अच्छा, उनको लाभ ये होता है कि जब सम्मिलित रैलियाँ होती, जो हमारे वर्ग का वोट है वो लगभग 30 विधानसभा सीटों पे वहाँ प्रतिनिधित्व करता है। तो वो लाभ कांग्रेस को मिलता है कि नहीं मिलता? तो बड़े उद्देश्य की पूर्ति के लिए कुछ त्याग करना पड़ता है। अब सारा त्याग हम ही करते रहेंगे। क्या नाम है आपका? रेसू चौधरी। रिसु, ये बताओ कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी के बयान शुरू हुए, कांग्रेस ने शुरू किया, क्या लग रहा है कि कांग्रेस के लिए समाजवादी पार्टी कितनी ज़रूरी है? देखिए, कांग्रेस के लिए समाजवादी पार्टी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि समाजवादी पार्टी से ही कांग्रेस का यहाँ भला होना है यूपी में। और समाजवादी पार्टी का कोई भला नहीं कांग्रेस से होना है।
ये तो सभी जानते हैं कि यूपी में अगर कोई सबसे पहले अगर लड़ रहा है यहाँ दल तो भाजपा है, और अगर दूसरे नंबर पे कोई स्टैंड अगर उसका पूरा कर रहा है तो आप सभी जानते हैं वो समाजवादी पार्टी है। आप भी जानते हैं कि कांग्रेस यहाँ कितनी मजबूत है और समाजवादी पार्टी यहाँ कितनी मजबूत है। क्या नाम है सर आप? जी अरविंद, समाजवादी पार्टी से कब से जुड़े हुए हैं? सन 92 से। तो ये बताइए कि जिस तरह से कांग्रेस इंडिया गठबंधन, कांग्रेस का समाजवादी पार्टी के साथ कल से कुछ बयान शुरू हुए जिसमें सुनने को मिल रहा है कि अजय राय ने बयान दिया तो अखिलेश यादव ने कहा कि धोखेबाज है कांग्रेस पार्टी और चिरकुट टाइप के नेताओं से बयान नहीं होना चाहिए। क्या लग रहा है कि ये कितना गठबंधन जरूरी है? जी, सबसे बड़ी बात ये है कि कांग्रेस पार्टी ये अपने स्तर से क्यों गिरती जा रही है। इसका यही कारण है कि कांग्रेस पार्टी में आज तक कोई बुद्धिजीवी नेता नहीं हुए। ये जो प्रदेश अध्यक्ष जी बनाए हुए हैं ये इनको अपने स्तर की बात करनी चाहिए ताकि राष्ट्रीय अध्यक्ष पर कीचड़ नहीं उछालना चाहिए। दूसरी बात एक सबसे बड़ी एमपी की है, चूँकि एमपी में इलेक्शन यदि अगर समाजवादी पार्टी से गठबंधन होकर होता है तो कांग्रेस को ही फायदा होगा ताकि समाजवादी पार्टी को ले। यूपी की अगर लेके चलिए आप तो यूपी में तो समाजवादी पार्टी आप लोग सब लोग जानते ही हो कि नंबर दूसरे पर तो है ही। तो फिर कांग्रेस पार्टी का धोखापन नजर आ रहा है इसमें? बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी में कोई नेता ही नहीं है। कांग्रेस पार्टी एकदम बिल्कुल खिसकती हुई जा रही है और कांग्रेस पार्टी कहीं से निकल भी नहीं सकती। अगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय अखिलेश जी अगर कहीं समर्थन ना करें तो कांग्रेस पार्टी का बिल्कुल असंभव है। तो फिर जैसी स्थिति है कि अजय राय प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने बयान दिया, क्या उस स्तर पे बयान देना चाहिए? नहीं, बिल्कुल अजय राय जी ने बयान दिया है, वो बयान बहुत गलत दिया है। ये मैसेज बहुत गलत जाएगा। इसका हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का अपमान किया है इससे उन्होंने, और बहुत बड़ा अपमान किया है। इसका जो समझने का और जो कुछ है वो अब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करेंगे। और हालांकि हम लोगों का तो यही सोच है कि जहाँ तक हो तो गठबंधन की बात अगर होती है तो गठबंधन एक दिल से होना चाहिए। अगर लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो तो गठबंधन को कायदे से रहना चाहिए, जो कि नेता लोगों को करना चाहिए उसका। हम लोग तो जनता है, जनता उनके साथ है। बहरहाल अशोभनी गलत होते हैं। क्या नाम है आपका? किशन यादव, निवर्तमान प्रदेश सचिव लोहिया भानी, समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी के आप पदाधिकारी हैं और क्या लगता है आपको कि कांग्रेस के बयान, कांग्रेस का स्टेटमेंट आया, अखिलेश यादव ने भी कहा कि चिरकुट टाइप के नेताओं से बयान ना हो, कांग्रेस धोखेबाज पार्टी है, और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बिल्कुल सही कहा है। मान के चलिए समाजवादी पार्टी ने अपने कैंडिडेट मध्य प्रदेश में लड़ाए हैं और अगर कहीं जीतने से 7 से 8 सीटें या कम रह गई, इसमें फिर किनको दोष देंगे कि किनकी वजह से सरकार नहीं बनी है, जबकि वो ओवर कॉन्फिडेंस में कि सरकार हमारी बनने जा रही। जब तक आप सारे समुदाय के लोगों को साथ लेकर साथ नहीं चलेंगे आप सरकार नहीं बना सकते हो। और समाजवादी पार्टी की वहाँ हैसियत ऐसी है कि 9 सांसद भी, 9 विधायक भी रहे हैं, एक बार 3 भी रहे हैं, एक बार 1 भी रहे हैं। अच्छी खासी संख्या में वहाँ समाजवादी पार्टी का वोटर है। ये कांग्रेस को सोचना चाहिए। तो फिर अजय राय जो स्टेटमेंट दे रहे हैं तो क्या अजय राय से स्टेटमेंट दिलवाया जा रहा है ऊपर से? पहली बात तो हमें लगता है कि पूरा मीडिया जगत और पूरी कांग्रेस कंफ्यूज है। अजय राय प्रदेश अध्यक्ष हैं या राष्ट्रीय अध्यक्ष? पहले तो अजय राय ये तय करें कि हर मामले में अजय राय को बोलना है। ऐसा भी तो हो सकता है क्योंकि अभी तक तो किसी राष्ट्रीय नेता का उनके से बयान नहीं आया, तो कहीं ना कहीं ऊपर से ही ये स्टेटमेंट। तो हमें लगता है कि माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी से बड़े नेता हैं अजय राय। ये तो मानना चाहिए कि इनको सारी पावर दे रखें, तो फिर उनको जो पटना में इंडिया की बैठक हुई है, मुंबई में हुई है, तो उनको बुलाना चाहिए था अजय राय को। ये तो कांग्रेस से बहुत बड़ी चूक हुई है, क्योंकि जब उनको अथॉरिटी दे रखी सारे दलों से बात करने की, वही तय करेंगे एमपी में, वही तय करेंगे उत्तराखंड में, तो फिर उनको बुलाना चाहिए। ये कांग्रेस का बिल्कुल मिस पॉइंट है। उनको बुलाना चाहिए कि भाई तय करना चाहिए गठबंधन कैसे होगा। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि चिरकुट टाइप के नेता है, वो तो उनकी एक ऐसी वो है कि सरल स्वभाव को ज़्यादा ऐसे नहीं बोलते हैं, लेकिन अगर उन्हें जितनी भाषा इस्तेमाल करनी चाहिए वो भी बहुत कम की है इस तरीके के नेताओं को। ये सारे जितने भी हैं, जैसा बीजेपी के सारे पे काम करते हैं। यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष में 100% कहना चाहता हूँ बीजेपी के सारे काम करते हैं। अब जैसे समाजवादी पार्टी के भी प्रदेश अध्यक्ष हैं नरेश उत्तम पटेल, तो अब उनका जो स्टेटमेंट आता है और अजय राय में आपको क्या अंतर दिखता है? आप एक चीज़ देखिए, माननीय प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के जो है वो हमेशा संतुलन में बोलते, कभी भी पार्टी से लाइन्स के हट के नहीं बोलते। उनके बयान पे कभी भी आज तक कोई विवाद नहीं हुआ, वो आप अच्छी तरीके से जानते हो। कभी जो बोलते हैं वो अपनी लाइन में बोलते हैं, अपनी मर्यादा में बोलते हैं, और हमेशा पत्रकार बंधुओं से उनकी जो जितनी सरल और सौम्य भाषा हो सकती है माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी बोलते हैं।
लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी धोखेबाज है? कांग्रेस पार्टी धोखेबाज नहीं है तो क्या है? ईडी सीबीआई ये चलन किसका है? कांग्रेस का ही तो है। कौन नहीं जानता कि कांग्रेस धोखेबाज पार्टी है? समाजवादी पार्टी ने बड़ा दिल दिखाया 2017 में, इनको 100 सीटें दी। इनको पता है कि अगर समाजवादी पार्टी 2019 के गठबंधन में लोकसभा में अगर अपना कैंडिडेट रायबरेली से उतार देती तो कांग्रेस की माताजी भी चुनाव नहीं जीत पाती। वहाँ से कांग्रेस की माताजी भी चुनाव हार जाती। उन्हें अगर कांग्रेस को अपना टेस्ट करना हो, चाहे जब इस्तीफा दे के टेस्ट करा लें, उनकी माताजी भी चुनाव हार जाएंगे। तो क्या लग रहा है कि मतलब गठबंधन कितना ज़रूरी है सपा के लिए या कांग्रेस के लिए? मैं तो कहना चाहूँगा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से निवेदन है कि इनको केवल कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में केवल 2 ही सीटें दी जाएं, क्योंकि इनकी हैसियत केवल 2 सीट की है, एक अमेठी एक रायबरेली। तीसरी सीट ना दी जाए। समाजवादी पार्टी इतनी सक्षम अपने दम पे लड़के जीत भी सकती है और भाजपा को हरा भी सकती है। ऐसा 2022 में देखा है, डिप्टी सीएम तक को समाजवादी पार्टी ने हराया है। देखिए, मेरे साथ समाजवादी पार्टी के वो कार्यकर्ता जिन्होंने अपनी राय रखी, जिसमें साफ तौर पर कहा कि समाजवादी पार्टी का अस्तित्व उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा है कि कांग्रेस के लिए समाजवादी पार्टी जरूरी है, ना कि सपा के लिए कांग्रेस जरूरी है। जहां अखिलेश यादव ने जो बयान दिया उसको लेकर उनके समर्थन में नजर आए और कुछ लोगों की मांग है कि कांग्रेस को केवल 2 ही सीटें उत्तर प्रदेश में दी जाए, इसके अलावा नहीं। अब देखना होगा कि 2024 में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का क्या स्टैंड होता है और आगे आपके सामने सारी तस्वीर हो जाएगी। अमित तिवारी, यूपी तक, इटावा।